हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। कल हमने सॉर्टिंग सीखा था। सॉर्टिंग बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना चीज़ों को, है ना। उसे क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। और चीज़ों को डिवाइड करने के बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। कैसे कि एक तो हम उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हैं, या हम अपने जो भी हम उसका यूजेस के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। वो आप इस चैप्टर में आज समझेंगे हम, ठीक है। कल मैंने आपको टेबल 4.2 बनाने को बोला था, और इस टेबल में क्या करना था, इस टेबल में आपको मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि वुड लकड़ी, पेपर कागज़, लेदर तो सबको पता ही होगा, प्लास्टिक और कॉटन, ये कुछ आपको मटेरियल्स मैंने बताए थे। और इन मटेरियल्स से बनी हुई जो चीज़ें हैं, इन मटेरियल्स से क्या क्या बना होता है। जैसे कि वुड से क्या बनता है, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। और पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ये बनते हैं। लेदर से लेदर बैग्स एक्सेट्रा बनते हैं, शूज़ बनते हैं। प्लास्टिक से लंच बॉक्स, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। टॉयज़ प्लास्टिक के बने होते हैं। कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो मटेरियल्स हैं, इनसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, राइट। अब ये जो मटेरियल्स हैं, क्या ये दिखने में सेम है, क्या इनकी क्वालिटीज़ सेम है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में ग्रुप कैसे बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे। एक बात बताओ, जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब जिसमें हम जो भी कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जब परफॉर्म करते हैं, तो लिक्विड जिसमें हम पोर करते हैं या लिक्विड जिसमें हम डालते हैं, तो उस टेस्ट ट्यूब को क्या हम क्लॉथ का बना हुआ टेस्ट ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। सोचो कि अगर हम क्लॉथ का बना हुआ टेस्ट ट्यूब यूज़ करें, या आप टम्बलर बोल सकते हो उसे, टम्बलर अगर हम यूज़ करें, तो क्या क्लॉथ का बना हुआ टम्बलर आप यूज़ कर सकते हैं। सो योर आंसर विल बी नो, इट्स वेरी सिली। बिकॉज अगर हम क्लॉथ का बना हुआ टम्बलर या टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, वो जो वाटर है, वाटर तो उसमें रहेगा ही नहीं, वाटर नीचे गिर जाएगा। क्या वाटर क्लॉथ में रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि जो क्लॉथ है वो उसको पकड़ के तो नहीं रख सकता वाटर को, वाटर तो उसमें से कंटिन्यूसली गिरता रहेगा ना। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पूरा वाटर उसमें से नीचे गिर जाएगा, यानी जो क्लॉथ है वो होल्ड नहीं कर सकता वाटर को, ठीक है। तो वाटर को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई सॉलिड मटेरियल चाहिए। सॉलिड मटेरियल जो कि किसका बना हो, ग्लास का, प्लास्टिक का, मेटल का, और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, जो वाटर को अच्छे से होल्ड कर सके। तो जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमारा जो यूजेज होता है, दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, और दूसरा हमारा यूजेस, वो किस काम में आ रही है। यूजेस माने वो किस काम के लिए यूज़ की जा रही है। तो ये दो चीज़ें आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी मटेरियल को मतलब किसी भी मटेरियल को यूज़ करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका यूजेस और एक उसकी प्रॉपर्टी। इसके बारे में आगे हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। तब तक कीप स्टडिंग एट होम, टेक केयर।